नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय महिला पीसकीपर को सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राधिका सेन को। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस पीसकीपर डे 2024 का आयोजन किया गया। इसमें यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय महिला पीसकीपर मेजर राधिका सेन को सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया। राधिका को यह अवार्ड कांगो में यूएन मिशन में सेवा देने के लिए मिला है। मेजर राधिका सेन को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। वे भारतीय त्वरित तैनाती बटालियन की कमांडर के तौर पर मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक ईस्ट कांगो में तैनात थी। मेजर राधिका मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। 30 वर्षीय राधिका ने बायोटेक इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है। राधिका सेन ने 2016 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। वे मेजर सुमन गवानी के बाद यह अवार्ड पाने वाली दूसरी भारतीय महिला पीसकीपर हैं। मेजर सुमन गवानी साउथ सूडान में तैनात थी और उन्हें 2019 में यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, हाल ही में देश की पहली कौन सी 3D टेक्नोलॉजी प्राइवेट मिसाइल को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है अग्निबाण, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अग्निकुल कासमास ने मिसाइल अग्निबाण सब आर्टिकल टेक डेमोन्स्ट्रेटर सॉर्टेड 01 लॉन्च की। इस मिसाइल को सतीश धवन स्पेस सेंटर में देश के पहले और इकलौते प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। यह जो अग्निकुल है यह प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है। अग्निबाण रॉकेट की लॉन्चिंग सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के साथ दुनिया की पहली उड़ान है। अग्निकुल एक सिंगल स्टेज वाला रॉकेट है जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन पर काम करता है। यह भारत का इकलौता ऐसा रॉकेट इंजन है जो गैस और लिक्विड दोनों तरह के ईंधन से चलता है। इस इंजन की असेंबलिंग IIT मद्रास में अग्निकुल की फैसिलिटीज में हुई है। अग्निबाण रॉकेट ऑर्बिट में 300 किलोग्राम का पेलोड 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। इससे पहले 4 बार अग्निबाण को लॉन्च करने की कोशिश की गई थी लेकिन टेस्ट फेल रहा था। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन कौन बन गए हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एलन मस्क। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। वे फ्रांसीसी अरबपति LVMH के CEO बर्नार्ड अर्नाल्ट और अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। मस्क का नेटवर्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप X.AI के कारण बढ़ा है। अब उनके जो है यह वैल्यूएशन 6 बिलियन हो गया है। इलन मस्क ने 9 मार्च 2023 को X.AI कंपनी को बनाया था। इलन मस्क का नेटवर्थ 209.7 बिलियन डॉलर, करीब 17.48 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। जेफ बेजोस के 16.73 लाख करोड़ और बर्नार्ड अर्नाल्ट के 16.61। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के पास करीब 9.46 लाख करोड़ के साथ ये 11वें स्थान पर हैं। भारत के मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट गौतम अडानी जो है 18वें नंबर पर है 7.19 लाख करोड़ रुपए के साथ। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑनलाइन खरीदने और बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए रिटेल निवेशक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। iOS और एंड्रॉयड दोनों तरह के यूजर्स के लिए ऐप उपलब्ध हो गया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए नवंबर 2021 में रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की गई थी। तब से रिटेल निवेशक आरबीआई रिटेल डायरेक्ट .org.in वेबसाइट के जरिए सरकारी बॉन्ड में निवेश कर रहे थे। आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम निवेशकों को सरकारी सिक्योरिटीज ऑनलाइन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाजारों से खरीदने की अनुमति देती है। छोटे निवेशक अब इसके जरिए एक गिल्ड सिक्योरिटीज अकाउंट खोलकर सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। यह अकाउंट रिजर्व बैंक के साथ खुलता है, जिसे रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट बोला जाता है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरा किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सोफी एक्लेस्टोन। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो 25 वर्षीय सोफी एक्लेस्टोन ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर अजला मैकलॉचन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने अपने 47वें वनडे में यह उपलब्धि हासिल की है, जबकि मैकलॉचलन ने 100 विकेट पूरा करने के लिए 50 मैच खेले थे। उन्होंने यह उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के दूसरे वनडे के दौरान हासिल किया है। वह बाएं हाथ की स्पिनर हैं और इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इंडियन एयरफोर्स की टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग में भाग लेने के लिए अलास्का यूएसए पहुंची। अभ्यास रेड फ्लैग किन देशों के बीच होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो रेड फ्लैग 2024 अभ्यास एक महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यह अमेरिकी वायुसेना द्वारा भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच अंतर संचालन और सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में दो मुख्य टीमें शामिल हैं, ब्लू फोर्सेज जो मित्रवत बल हैं और रेड फोर्सेज जो प्रतिरोधी बल हैं। 2024 में हुए भारत के सभी सैन्य अभ्यास हम लोग देखेंगे। 10वां अलामीतीय सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? तो भारत और सेशल्स। सदा तनसिक किसके बीच हुआ? तो भारत और सऊदी अरब के बीच, महाजन राजस्थान में। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच हुआ। दूसरा अभ्यास साइक्लोन मिस्र के और भारत के बीच, अंशास मिस्र में। डेजर्ट साइक्लोन कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। धर्म संरक्षक यह भारत और जापान के बीच हुआ, महाजन राजस्थान में। IMT ट्रिलाट 2024 यह किसके बीच हुआ? तो I से इंडिया, M से मोजाम्बिक, T से तंजानिया, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच हुआ। INS तीर और INS सुजाता, ठीक है, यह भी होता है। पहला अभ्यास अयोध्या भारत में और अयुत्थाया थाईलैंड में हुआ, मतलब भारत और थाईलैंड के बीच यह होता है। 11वां खंजर अभ्यास किसके बीच? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। 12वां मिलन अभ्यास यह नौसेना का अभ्यास है, विशाखापट्टनम में हुआ है। अभ्यास तोपची यह भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास है जो महाराष्ट्र में हुआ है। स्टीड फास्ट डिफेंडर यह नाटो का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। डेजर्ट नाइट यह फ्रांस और यूएई के साथ अरब सागर में अभ्यास है। वायु शक्ति यह भारतीय वायुसेना का पोखरण में अभ्यास हुआ है। दोस्ती मालदीव और श्रीलंका का यह अभ्यास है। भारत शक्ति यह सेना, नौसेना, वायुसेना का पोखरण में अभ्यास हुआ है, भारत का। गगन शक्ति यह भारतीय वायुसेना का पोखरण में अभ्यास हुआ है। तरंग शक्ति यह अगस्त 2024 में ऑस्ट्रेलिया
यूके, जापान, फ्रांस, यूएसए और जर्मनी के बीच हुआ है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 तक बनकर तैयार होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो वाराणसी में भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना का पहला खंड पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत अगस्त 2024 तक वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से जोड़ेगा। स्विट्जरलैंड के बर्थोलेट मशीनबाउ एजी के साथ साझेदारी में विश्व समुद्र इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित इस परियोजना को प्रतिदिन 96,000 यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में भारतीय आर्म रेसलरों ने एशियाई चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 7 पदक। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो आर्म रेसलिंग में भारतीय दल ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप 2024 में 1 स्वर्ण और 6 कांस्य सहित 7 पदक जीते हैं। श्रीमंत झा ने बाएं हाथ के पैरा वर्ग में स्वर्ण पदक और दाएं हाथ के पैरा वर्ग में कांस्य पदक जीता है। लक्ष्मण सिंह भंडारी 2 कांस्य, सचिन गोयल कांस्य, ईवी लीलो 2 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर डी है, 31 मई को। तो विश्व तंबाकू दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इस साल जो है 2024 का थीम क्या है? तो 2024 का थीम है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। ठीक है, यह जो है 2024 का थीम है। यह किस लिए मनाया जाता है? तो तंबाकू के सेवन से हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। तंबाकू के दुष्प्रभावों को उजागर करने के लिए हू द्वारा 1987 में यह अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है। किस विदेशी बैंक ने भारत को $2.6 बिलियन का सॉवरेन ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो एशियाई विकास बैंक ने शहरी विकास को मजबूत करने, औद्योगिक गलियारों को समर्थन करने और कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक में सुधार करने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2023 में भारत को $2.6 बिलियन का सॉवरेन ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। सदस्यता 68 देश सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष मासा तुस्गु अस्कावा है। सबसे बड़ा हिस्सा अनुपात के आधार पर जापान, अमेरिका और चीन का है इसमें। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार ने राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में महीने भर चलने वाले समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया है। 29 मई से 28 जून तक चलने वाले समर फिएस्टा में 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रचनात्मक और प्रदर्शन कला, विज्ञान, ओडिसी, योग, सुलेख, संगीत गायन और खेल सहित 30 से अधिक गतिविधियां शामिल हैं। ठीक है, तो यह कुछ आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।